शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। अपनी अपनी व्याकरण की किताब निकाल लो। आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी व्याकरण जो है पढ़ने का जो बिल्कुल मन नहीं करता है सर। मजा नहीं आता है सर, बोरिंग सा लगता है, बोरिंग, नींद आने लगती है, बिल्कुल मजा नहीं आता है सर। अगर मजा लेना है तो स्कूल क्यों आते हो, घर में रहा करो। तुम सब हिंदी व्याकरण से इतना डरते क्यों हो? व्याकरण कोई रटने वाली चीज नहीं होती है। इसमें जो निबंध, कहानियाँ और अर्जी होती हैं, वो सब तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज है। नहीं सर, ऐसा ना बोलो। हिंदी ग्रामर पढ़ने में हमें बहुत गंदा लगता है। हिंदी ग्रामर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जो कुछ भी तुम लोग अपने आसपास, अपने मोहल्ले में या अपने घर में देखते हो, वही सब हिंदी ग्रामर में आता है। इसमें किताब चाटने की क्या जरूरत है? जो कुछ देखते हो वही सब लिखना और सुनाना होता है। अपनी आंखें खुली रखो, सच्चाई देखो और लिख डालो। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। ऐसी बात है सर? सच में हिंदी ग्रामर में यही सब आता है? यही सब लिखना होता है जो हमारे आसपास होता रहता है? अरे वाह, तब तो सर आप कुछ भी पूछ सकते हो हमसे। हम लोग अपने आसपास और अपने पड़ोसियों के घर पर इतनी तेज नजर रखते हैं ना कि हमारे आगे सीसीटीवी कैमरा भी शर्मा जाए। शाबाश समोखन, यही तो मैं चाहता हूँ। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अपने आसपास की घटनाओं पर नजर रखे। ये बात तो सर आप सच कह रहे हो। ग्रामर में यही सब लिखा होता है जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कुत्ते पर लेख, सुअर पर लेख, गाय पर लेख, नाली साफ करने के लिए अर्जी, लालची कुत्ता, यही सब होता है। चलो आज फिर तुम्हारे सीसीटीवी वाली नजर का टेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले पप्पू खड़ा हो जा। जी सर, बताइए मुझे क्या सुनाना है। तेरे से बहुत सिंपल सा पूछ लेता हूँ, तू सुना दे गाय पर लेख। गाय पर? गाय एक पशु है। गाय कई रंगों की होती है। गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है। बाबा रामदेव जी बोलते हैं गाय के मूत्र यानी गौमूत्र में औषधि होता है, जिसे पीने से कई प्रकार की बीमारियां सही हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। वैसे मेरे हिसाब से गाय एक शाकाहारी और चमत्कारी पशु है जो खाती है हरी घास और निकालती है सफेद दूध। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आगे बढ़ने के लिए होते हैं और पीछे वाले 2 लात मारने के लिए होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है जिसे वो मच्छर मक्खियों को मारने के लिए यूज करती है। अंत में बस यही कहूँगा, गाय हमारी माता है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता है। वाह रे आर्यभट्ट के चाचा, क्या ज्ञान का भंडार तेरे अंदर भरा हुआ है। चुपचाप अपनी किताब निकाल के याद कर ले। ऐसे लिखेगा एग्जाम में तू? बैठ जा। चल समोखन तू खड़ा हो जा। गाय एक पालतू पशु है। उसकी 2 आंखें होती हैं, एक टांग होता है, 2 लंबी पूंछ होती हैं। रुक 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 जा, इतनी जल्दी किस बात की है? तू गाय पर नहीं, तू सुनाएगा कुत्ते पर लेख। सही बोल रहे हैं सर, जिसका मुंह जिसके जैसा होगा वो उसी पर लेख सुनाएगा। इस हिसाब से तो गंजे तेरा मुंह सुअर जैसा है, तो तू सुअर पर लेख सुनाने की तैयारी कर ले। सुअर किसको बोला तू? सुअर किसको बोला? तू अपना मुंह देख पहले। लोमड़ी के जैसा खुद है, दूसरे को बोल रहा है। ओए, तुम सब क्यों लड़े मरे जा रहे हो? शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठे रहो, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और समोखन तू कुत्ते पर लेख सुना। कुत्ता एक भौंकने वाला चतुर प्राणी है। कुत्ते की सबसे खास बात यह है कि वो 2 प्रकार का होता है। एक अमीरों का कुत्ता टॉमी जो शैम्पू से नहाता है और एसी में सोता है, और दूसरा हमारे मोहल्ले का देसी कालू जो सिर्फ नाली के पास रहता है और गाड़ियों के पीछे पता नहीं क्यों भागने लगता है, फालतू में भौंकता रहता है। रात में भी वो रोने की एक्टिंग करता है, अजीब अजीब तरह से रोता है। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, इस गंजे की तरह, जो कभी सीधी नहीं हो सकती है, चाहे उसके पूंछ को 1 साल के लिए सीधे पाइप में डाल के रखो। कुछ लोग बोलते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, पर कसम से बता रहा हूँ सर, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही कुत्ता कालू है, जिसने अभी कल पीछे से आकर मेरी नई पैंट को जो है फाड़ दिया था। मुझे देखता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, उसको भौंकने लगता है। मुझे तो समझ नहीं आता है उसकी मेरे से क्या दुश्मनी है। तू समझ भी नहीं पाएगा, उसकी तेरे से पिछले जन्म की दुश्मनी है। पिछले जन्म में तू कुत्ता था, उसको काटा था। देख लो सर, देख लो, सुन लो, बाद में मत बोलना कि मेरी गलती है। मैं जब अपने गुस्से पे आऊंगा तो मैं कंट्रोल नहीं हो पाता हूँ सर, मैं मार देता हूँ सर, मैं जान ले लेता हूँ। तू फालतू में बीच में क्यों बोल रहा है? क्लास से बाहर जाना चाहता है क्या? तू सुना रे, आगे सुना। अब आगे क्या घंटा सुनाऊं? फ्लो बना हुआ था पूरा, मैं स्पीड से सुना रहा था, बीच में बोल दिया। अब सब मैं भूल चुका हूँ सर, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कुत्ते के बारे में। बैठ जा और थोड़ा बहुत किताब से भी पढ़ ले कुत्ते के बारे में। ये सब अगर एग्जाम में लिखा तो तुझे फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है। चल मोनू तू खड़ा हो जा, तू सुना भाई पर ऐसे। मेरा भाई। बुआ पे सुना दो सर जी, बुआ पर। बुआ के बारे में मेरी मम्मी बहुत कुछ बता रही थी। बकवास ना कर, जो बोला हूँ वो सुना। मेरा भाई निबंध, जोर से सुना, ये नहीं कि मुंह में ही बोलता रहूं। मेरा भाई, ये है टाइटल यानी कि हेडिंग। मेरा भाई इतना पागल है कि गर्मी में भी वो चादर ओढ़कर फ्री फायर खेलता रहता है। वो दिन भर बाल ऐसे सेट करता है कि जैसे उसकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली हो, और हमेशा रील बनाता रहता है। जब मम्मी उसे बाजार भेजती है तो पैसे ऐसे घपला करता है कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर भी इससे ट्यूशन ले ले। 100 रुपए में से 20 रुपए की सब्जी लाता है और 80 रुपए घपला कर लेता है। और तो और पूजा करने के बहाने मंदिर जाता है और वहाँ पर पैसे चुरा लेता है। कल पता नहीं कहाँ से कुत्ते की तरह मार खा के आया था, चेहरा सूजा हुआ था
बैगन की तरह, और घर आके इतने एटीट्यूड से बोल रहा था कि मैं अकेले 4-5 लोगों को पीट के आया हूँ। मेरा भाई पूरी तरह से बिगड़ गया है। वो पूरे गांव में ऐसे ही घूमता रहता है बिना मतलब के। पढ़ाई से तो उसने संन्यास ही ले लिया है। अभी एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ है, उसने किताबें बेचकर फ्री फायर में डायमंड्स खरीद लिए। उस महान इंसान पर मेरा खुद का 500 रुपए बाकी है, और जब भी मांगता हूँ आंखें दिखाता है, बोलता है भाई भाई में पैसा कैसा। इतने सारे अवगुण होने के बाद भी मेरी मम्मी बोलती है कि तेरा भाई एकदम राजकुमार के जैसा है। और बहुत कुछ भी मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। बस 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 कर, मेरे कान से खून निकलने लगेगा। अब चुप कर जा। कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं इस क्लास में। कोई तो होगा इस क्लास में जिसने नॉर्मल, सुशील, आदर्श भाई पर निबंध लिखा होगा या याद किया होगा। कोई है? ओए गोलू, तू खड़ा हो जा। तू क्लास का सबसे शांत बच्चा है। तू खड़ा हो जा और मेरा भाई पे निबंध सुना। सर जी, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। गोलू, झूठ क्यों बोलता है तू? वो रामू तेरा चाचा का लड़का, वो तेरा भाई है ना, हमेशा तुझे भैया भैया बोलता है। सुना, वो भी तो तेरा भाई है। वो सगा वाला भाई थोड़ी ना है। सर ने कौन सा बोला सगे भाई पे निबंध सुनाना है? तेरे को भाई पे निबंध सुनाना है, सुना दे, नहीं तो सर जी भी हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे। सुना सुना, देर मत कर, सुना जल्दी से। ठीक है सर जी, सुनाता हूँ मेरे भाई पे निबंध। मेरा कोई सगा भाई नहीं है, रामू मेरा चचेरा भाई है, तो उसे ही मैं अपना भाई मानता हूँ। मेरा भाई पूरी तरह से बिगड़ गया है। वो मम्मी की क्रीम चुरा कर लगाता है क्योंकि वो काला है। जब भी वो रास्ते में चलता है तो उसे लगता है कि आसपास की सारी लड़कियाँ उसे ही देख रही हैं, पर असल में सब लड़कियाँ उसके छपरी वाले हेयर स्टाइल को देखकर हंस रही होती हैं। हाइट में अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, लेकिन देखो तो खुद गैस सिलेंडर के बराबर है। रोज घर में मम्मी के हाथों से बेलन, चप्पल और झाड़ू से पिटाई खाता है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता है। वो घर में बने मंदिर से ऐसे पैसे चुराता है कि वहाँ पर बैठे भगवान को भी नहीं पता चलता है। उसके अंदर जिम का ऐसा भूत सवार है कि घर के अंदर ईंट और पानी की बाल्टी उठा उठा कर जिम करता है। फिर भी देखने में सूखी लकड़ी के जैसा है, कभी भी पढ़ता लिखता नहीं है। किताबों को देखकर उसके दौरा पड़ने लगता है। इतना सब झेलने के बाद भी चाचा चाची बोलते हैं कि मेरा लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा। बस कर मेरे बाप, बस कर। एक काम करता हूँ, मैं ही चुल्लू भर पानी में डूब जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हिंदी का टीचर हूँ। मुझे ही शर्म आनी चाहिए। हे भगवान, तुम लड़कों से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। सबके सब एक नंबर के गंवार हो। मुझे लगता है कि लड़कियां समझदार होती हैं। ज्योति बेटा, तुम खड़ी हो जाओ। तुम अपनी सहेली पर निबंध सुनाओ। मेरी सहेली, और इन गधों को पढ़कर सुना दो कि निबंध कैसे पढ़ा जाता है। मेरी सहेली इतनी नकचड़ी है कि अगर उससे कभी गलती से हेलो तक बोल दो तो ऐसे घूर के देखती है कि जैसे मैंने उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। वो अपने घर का कोई भी काम नहीं करती है, झाड़ू पोछा तो दूर की बात है, अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठाती है। अपने चेहरे को चमकाने के लिए दिन भर अपने चेहरे पर बेसन और दही का लेप लगाती रहती है। अपनी मम्मी का लिपस्टिक चुराकर अपने पास रखती है और हर एक घंटे में लगाती रहती है। वो लड़कियों से बहुत कम बात करती है, ज्यादातर लड़कों से बात करती रहती है। वो मुझे कई बार धोखा दे चुकी है। मेरे साथ घूमने जाती है, फिर मेरे को बोलती है कि यहाँ पर बैठो, मैं आती हूँ 2 मिनट में। उसके बाद गायब हो जाती है और जाती है गोलगप्पे के ठेले पर जाकर गोलगप्पे दबा कर खाती है। उसके बाद लौट कर आती है और मेरे सामने डकारे मारती है। बस 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 करो माता रानी, बहुत हो गया, बस करो। जी लेने दो मुझे, मर जाऊंगा तुम्हारी ये सब बातें सुन के। लड़के तो लड़के ही हैं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। सब यही एक ही घाट के पानी के हो। चल राजू, बहुत देर से छिपने की कोशिश कर रहा है तू। कहाँ छिप रहा है? चल खड़ा हो जा। नहीं सर जी, मैं छिप नहीं रहा था। खड़ा हो जा और तू निबंध सुना। किस पे सुनाएगा? तू सुना दे। मेरी बहन पर निबंध सुना। मेरी बहन पे सर? अभी मैं सुना देता हूँ। मेरी बहन एकदम पागल है। वो दिन भर अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती है, पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल नहीं करती है। रोज घर वालों को दिखाने के लिए पूजा के बहाने मंदिर जाती है और घर वाले मंदिर से पैसे चुराकर वहाँ पर जाके गोलगप्पे खाती है। एक बार मैंने उससे 100 रुपए ले लिए थे, 4-5 बार दे चुका हूँ 100 रुपए, लेकिन फिर भी अभी भी पैसे मांगती रहती है कि मेरा पैसे दो, मेरा पैसे दो। घर का कोई काम नहीं करती है, बस मुझे ऑर्डर देती रहती है, ये लिया वो लिया। गलती खुद करती है और पापा के आने के बाद रोने की एक्टिंग करने लगती है। वो देखकर पापा बिना गलती के मुझे ही पीट देते हैं। उसका मन पढ़ाई में नहीं, ब्लैकमेलिंग में ज्यादा लगता है। बोलती है ये कर वो कर, नहीं तो रात भर ऑनलाइन रहता है, पापा को बता दूंगी। जब भी मेरी उसके साथ लड़ाई होती है तो सारा दिन मुझको बोलती रहती है कि तू कचरे के
डिब्बे में पड़ा था, तुझे उठा के लाए हैं। तू असली वाला नहीं है, तू लावारिस है। अपना मोबाइल ऐसे छिपा के रखती है जैसे कोई कोहिनूर का हीरा हो। अगर कभी मैं गलती से उसके मोबाइल को उठा लूं तो मेरे बालों को ऐसे नोच नोच के लड़ती है कि मेरी आत्मा कांप जाती है। कहीं जाने से 2-3 घंटे पहले से अपने चेहरे पर ऐसी पुताई करती है, ऐसी पुताई करती है कि कहना ही क्या। फिर आकर मेरे से कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर मैं गलती से बोल दूं कि चुड़ैल लग रही हो तो मेरा जीना हराम कर देती है। एक सेल्फी लेने के लिए 50 तरह का टेढ़ा मुंह करके नए नए पोज बनाती है। मम्मी उसे घर की लक्ष्मी बोलती हैं और मुझे बोलती हैं कि उसके पैर को छूकर कहीं जाया कर। और जब मैं पैर छूने जाता हूँ तब मेरे से पैसे मांगती है और मैं पैसे नहीं देता हूँ तो मेरे को लात मार देती है। इतना सब आतंक मचाने के बाद भी मेरी बहन राजकुमारी है, क्योंकि वो पापा की परी है और मैं तो जैसे घर में लटका हुआ घंटा हूँ जिसे कोई भी आकर बजा देता है। बस बस बस, मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। तुम लोगों का हिंदी ग्रामर में इतना बुरा हाल है कि ऊपर बैठे तुलसीदास कबीरदास भी रो रहे होंगे। तुम लोग हिंदी ग्रामर में पक्का फेल हो गए। बोर्ड के पेपर में 50% मार्क्स सिर्फ ग्रामर से ही आता है। अगर वहाँ एग्जाम में तुम लोग ऐसा ही लेख लिख कर आओगे तो पक्का बता रहा हूँ एग्जामिनर तुम्हें सीधा 0 नंबर दे देगा, फेल कर देगा और मुझे जेल भेज देगा। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे पूरी क्लास में एक भी बच्चा हिंदी के पेपर में पास नहीं होगा। सर ऐसे मत बोलिए, गलती इन सबकी है, लेकिन अभी भी क्लास में विद्या जिंदा है। पढ़ने वाला बच्चा है वो हूँ मैं, मुझे सब आता है। मैंने पूरी व्याकरण की किताब घोलकर पी ली है। एक बार सर, सिर्फ एक बार। अब पूरी हिंदी ग्रामर में से मुझसे भी कुछ पूछ कर देखिए, मैं इस क्लास की नाक नहीं कटने दूंगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जीते रहो बेटा, तुम ही इस अंधेरी क्लास का आखिरी चिराग हो। बाकी सबके दिमाग के बल्ब फ्यूज हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो तुम इन सबके सामने आज अपने पढ़ाई का नमूना दिखा ही दो। तुम सुना दो आदर्श विद्यार्थी पर एक अच्छा सा निबंध सुना दो, ताकि इन गधों को पता चले कि असली हिंदी ग्रामर और आदर्श बच्चा कैसा होता है। जी गुरुजी, अभी सुनाता हूँ। एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जिसके आचरण में शुद्धता हो, जो अपने गुरुजनों का आदर करता हो, जिसके वचनों में मधुरता हो और जो नियमित रूप से अपने विद्यालय का सारी क्रियाएं करे। छोटे 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 चलो चलो